नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है फिट योगी पॉडकास्ट के को नए एपिसोड में। और यह जो सीरीज चली हुई है इसका नाम है चेतना के कमल। यानी हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी नॉलेज यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट जो एपिसोड मैंने बनाया था चेतना के कमल में, तो उसमें मैंने 5 डायमेंशंस के बारे में बात की थी। 5 डायमेंशंस की मैंने बात की थी कि 5 जो कोश रहते हैं वो आपको जानने ज़रूरी हैं। ऐसे तो डायमेंशन जीवन के बहुत हैं, अनगिनत डायमेंशन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सेल्फ के जो डायमेंशंस हैं 5, जो हमारे उपनिषद में बताए हैं, वो हमें जानने ज़रूरी हैं। वही मैंने बताई थी। और यहाँ पर जैसा आपके इंडिविजुअल से ही रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, बाहर के जीवन से चीज़ें अगर हम रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो फिर दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी और बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत वास्ट एरिया हो जाएगा। मेरा जो पूरा ध्यान है वो एक इंडिविजुअल पर है। वो बाहर की चीज़ों पर ध्यान देने वाले बहुत तरीके हैं, बहुत विधियाँ हैं, बहुत लोग कर रहे हैं वो काम। इंडिविजुअल सेल पर की प्रोग्रेस करना, वही मेरा उद्देश्य है और वही मैं कर रहा हूँ खुद की भी, और वही मैं चाहता हूँ आप सब भी करें। बाहर भी करें लेकिन अंदर को इग्नोर ना करें, अपने सेल्फ को जानने के लिए। तो यहाँ पर चेतना के कमल के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। मैंने बोला था आपको लास्ट एपिसोड में कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि जो 5 जो डायमेंशन हैं हमारे, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि इनकी हीलिंग आप कर सकते हैं, इनको एक्सपेंड आप कर सकते हैं, इनको नेक्स्ट लेवल पर आप इसको लेके जा सकते हैं। ऐसा समझिए कि एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, एक फ़िज़िकल हेल्थ है, ऐसे ही आपकी प्राणिक हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है। ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। और आज की इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि इस सारे स्तर पर आप अपनी होलिस्टिक हेल्थ, जो बोला जाता है होलिस्टिक हेल्थ, वो किस प्रकार से उसे अचीव कर सकते हैं। और हेल्थ का मतलब है स्वास्थ्य, स्वस्थ का मतलब स्वास्थ्य है, और वही है स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित किस प्रकार हुआ जा सकता है। अगर ये 5 डायमेंशन ठीक नहीं है तो फिर स्वयं से स्वयं तक की जो यात्रा है काफ़ी कठिन हो जाती है। अब हम जब 5 डायमेंशन समझे थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा उनको। पहला डायमेंशन था हमारा फिजिकल, दूसरा था प्राणिक यानी एनर्जी बॉडी, तीसरा था हमारा मेंटल, हमारा मन जिसमें भावनाएं और सब कुछ था, और फिर हमारी साइकिक, हमारा साइकोलॉजिकल विजडम, और सबसे लास्ट था हमारा सोल लेवल यानी आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी जिसे बोलते हैं। अब इन 5 डायमेंशन को प्योरीफाई करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम इनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। वैसे तो आप ये देखिए कि जो भी आप करेंगे वो हर चीज़ का प्रभाव 5 डायमेंशन पर पड़ता ही है। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन आप 5 डायमेंशन के लिए ही कर रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ता है पूरा। आपका भोजन जो भी आप करेंगे उस पर उसका आपके आत्मा पर भी प्रभाव पड़ेगा, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, प्राण पर भी पड़ेगा। लेकिन एक एक फिर भी थोड़ा सा मैं कैटेगराइज करके, स्पेसिफाई करके, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस हो आपकी, इसलिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो आता है हमारा शरीर का स्तर है, जिसे कहा है अन्नमय कोश। अन्नमय जो कोश है यानी फिजिकल बॉडी जो है, इसके लिए जो 3 चीज़ें अब मुख्य है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसे, इस पूरे एपिसोड के साथ साथ। नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, छोटा सा एक पेज में सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, चार्ट टाइप से बना सकते हैं। फिजिकल के लिए मैंने पाया है कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है सम्यक आहार, सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, सम्यक का मतलब है एक सही, सम्यक का मतलब है संतुलित।
और वो संतुलित अब देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, अब मैं यहाँ पर ये नहीं बताने वाला क्या खाएं क्या नहीं, लेकिन सम्यक का मतलब है सही डाइट जो आपको पोषण प्रदान करे, आपके सारे सिस्टम प्रॉपर फंक्शन करें और आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी जो जनरेट करे, वैसी डाइट आपको लेनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है सम्यक परिश्रम। ये तीनों चीज़ें महात्मा बुद्ध ने बताई हैं और आयुर्वेद में भी बताई हैं, वो व्यू भी मैं दूंगा यहाँ पर। सम्यक परिश्रम का मतलब है कि मूवमेंट, फिजिकल वर्क। ये जो शरीर बना है, ये भौतिक शरीर जो बना है, यह बैठने के लिए नहीं बना हुआ है, ये कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बना हुआ। हाँ, रेस्ट करें, लेकिन पूरा पूरा दिन जब हम कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, या ऐसा हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है काम, या हम घर में ही पड़े रहते हैं, कुछ भी, तो उसके लिए नहीं बना है। एक बार दिन में, इसका सिद्धांत ये है कि एक बार दिन में पसीना ज़रूर निकालें। वो आप जिम में निकालें, आप योग से निकालें, जो भी रनिंग से निकालें, जो आपको ठीक लगे। योग सबसे बेस्ट होता है वैसे, लेकिन फिर भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, खेल के, कूद के, जैसे मर्जी। मतलब आपकी लाइफ में मूवमेंट होना ज़रूरी है, बॉडी मूवमेंट होनी ज़रूरी है। अब इसमें देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, एज के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि क्या करें, क्या सही क्या गलत। तो सम्यक परिश्रम, यहाँ हम सम्यक आहार, दूसरा है सम्यक परिश्रम, और तीसरा है सम्यक निद्रा। निद्रा का मतलब है कि स्लीप, अगर आप सोए नहीं तो शरीर आपका ठीक नहीं रहेगा, रिकवर नहीं करेगा, आपकी पूरी ऑल ओवर हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी और शरीर भी रिकवर नहीं करेगा। तो फिर एक ऐसी गाड़ी की तरह हो जाएगा जिसको कभी हमने रोका ही नहीं। एक मशीन को भी आराम चाहिए होता है, वो भी गर्म हो जाती है। तो शरीर तो इतनी डेलिकेट चीज़ है, तो इसको आराम चाहिए होता है, रिकवरी होती है, रिस्टोर होता है, नए सेल बनते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। नींद तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, नींद के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। तो अपनी एक सम्यक निद्रा का एक शेड्यूल बनाएं और उस पर काम करें। उस नींद को आप योग निद्रा भी बना सकते हैं, उस नींद को आप एक डिस्टर्ब नींद भी बना सकते हैं, उसको एक गहरी नींद भी बना सकते हैं। उस पर उसको एक्सप्लोर करें। जो मैं कीवर्ड दे रहा हूँ, ये सारे इतने बड़े हैं कि अपने आप में एक एक टॉपिक है। ये पूरे नींद का अपना टॉपिक है, डाइट का अपना है, एक्सरसाइज का अपना टॉपिक है, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर आप करें। यहाँ पर मैं डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा आपको, लेकिन आपको कीवर्ड में दे रहा हूँ। आप उन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। आयुर्वेद में यही तीन चीज़ किस प्रकार बताई हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व करना और अपने आप को जानने की तरफ अपनी जीवन ऊर्जा को लगाना, यानी उस ब्रह्म की तरफ ऊर्जा को लगाना। तो वही चीज़ है। प्रैक्टिकल अप्रोच में हमने आहार, निद्रा, और मॉडर्न अप्रोच में और परिश्रम यानी फिजिकल वर्क हमने डाल दिया। ये तीन चीज़ें आपको करनी है अपने भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इससे लंबे समय तक इसको उपयोग आप कर सकें। ये एक फिजिकल, एक हार्डवेयर है, ये एक मशीन है, एक इंटेलिजेंट मशीन है। सिर्फ मशीन कहना ठीक नहीं, एक इंटेलिजेंट मशीन है। तो जैसे एक मशीन में, एक गाड़ी में हम पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल डालेंगे तो नहीं चलेगी वो, लेकिन ये ऐसा है कि ये चल जाता है बेचारा। ये सर्वाइव, ये जिंदा रहना चाहता है। गलत खाने के बाद भी ये सालों साल सर्वाइव करता है। तो जितना इसका ध्यान रखेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा। आहार, निद्रा और परिश्रम। अब जो दूसरा जो डायमेंशन है हमारा प्राण कोश, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो है आपका ऊर्जा शरीर। जो एक एनर्जी आपको पूरे दिन आप जिस ऊर्जा से काम करते हैं, पूरा जीवन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर जो दौड़ रही है प्राण की, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे सबसे बेस्ट है प्राणायाम का अभ्यास आप करें।
उसमें नाड़ी शोधन करें, भस्त्रिका करें, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं, उनका अभ्यास आप करें। पॉजिटिव प्राणिक जगह पर रहें। पहली चीज़ प्राणायाम का अभ्यास प्राण में शरीर के लिए। दूसरी चीज़ पॉजिटिव प्राण वाले एनवायरनमेंट में रहें अगर हो सके तो। अब अगर आप दिल्ली जैसी जगह रहेंगे तो कहाँ प्राण ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलने वाली आपको। फिर रहें लेकिन प्राणायाम का अभ्यास एटलीस्ट करें, जितना हो सके उसको का पालन करें। अब आप प्राणायाम भी कर रहे हैं और आप रह रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ खूब सारे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, 5 एलिमेंट हैं प्रॉपर, धूप मिल रही है आपको, हवा पानी मिल रहा है साफ, तो फिर आपकी प्राण ऊर्जा का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, एक हाई पीक लेवल एनर्जी का आपका रहेगा। आप कभी पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो आपको ये चीज़ महसूस होती होगी, एकदम एरिया चेंज होते ही प्राण ऊर्जा चेंज होती है, अंदर एक सकारात्मकता आ जाती है। जो हमारे तीर्थ हैं वो एकांत में पहाड़ों पे क्यों होते हैं? वो इसलिए नहीं होते कि वहाँ कोई पर्टिकुलर सिर्फ वहीं भगवान बैठा है। भगवान क्यों बैठा है? भगवान इसलिए बैठा है कि वहाँ जीवंतता इतनी है। वहाँ वो भगवान ना भी हो, वो मंदिर ना भी हो, तो भी अगर आप उस जगह पर चले जाओगे तो वहाँ आपको परमात्मा के दर्शन हो ही जाने हैं। इतनी सकारात्मकता है, इतनी पॉजिटिव प्राणिक एनर्जी है। तो पहली चीज़ तो प्राणायाम का अभ्यास करें, अपने श्वास की क्रियाएं करें, क्योंकि प्राण में कोश का सीधा संबंध आपके श्वास से है। प्लस ऐसी जगह रहें जहाँ सकारात्मक वातावरण हो, चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से हो, मानसिक तरीके से हो, या फिर एनवायरनमेंट के तरीके से हो। मतलब ऐसे लोगों के बीच में, सकारात्मक लोगों के बीच में रहें जो आपसे आपकी प्रोग्रेस चाहते हो। टॉक्सिक जो लोग हैं उनके बीच में रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। वो वैसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं जा रहा, लेकिन समझें कि एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में हाई प्राण ऊर्जा जहाँ आपको मिले वैसी जगह पर आप रहें। प्राण ऊर्जा आपको भोजन से भी मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अलग रखते हैं। प्राण में शरीर के लिए आपने प्राणायाम का अभ्यास कर लिया और सकारात्मक एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर लिया, और कुछ नहीं हो सके तो अपने घर में पेड़ पौधे लगा के, गार्डन बना के, छोटा सा बालकनी में ही गार्डन बना लीजिए, एक स्पेस क्रिएट कर लीजिए, क्रिस्टल वगैरह रख लीजिए, अरोमा थेरेपी यानी अरोमा बर्नर्स वगैरह लगा के एक एम्बियंस क्रिएट करके रखिए, एक पॉजिटिव प्राण ऊर्जा का। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा जो डायमेंशन है हमारा, वो है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश जो है वो इमोशनल बॉडी है एक टाइप से हमारी, उसमें हमारी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। अब इसके लिए सबसे खतरनाक स्टेज मैंने बताया कि 75% अकेला ये है। इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास जो रहता है, जो योग में बताया है, वो प्रत्याहार का अभ्यास है। यानी कुछ गाइडेड मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करें, अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करें। सबसे बेस्ट वो है जिसमें प्रत्याहार है, स्थिरता का अभ्यास है, वो सब करें। दूसरा, पॉजिटिव इमोशंस प्रैक्टिस करें। पॉजिटिव इमोशंस मतलब जैसे प्रेम को प्रैक्टिस करें, कंपैशन, करुणा को प्रैक्टिस करें, सहयोग को प्रैक्टिस करें। ऐसे सकारात्मक जो इमोशंस हैं, एक नकारात्मक इमोशंस हैं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ऐसे मन को नियंत्रित करने के लिए इनके अपोजिट जो हैं उनका अभ्यास करें। इनकी भी उपयोगिता है, इन सारी चीज़ों की भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी ही उपयोगिता है। मान लीजिए 10% काम आएंगे तो 90% आप इनके विपरीत जो हैं उनका अभ्यास आप करें। नफ़रत को प्रेम से बदलें, प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। और ये इतना आसान नहीं है, ये अभ्यास से साधना पड़ेगा। एक एक चीज़ जो सकारात्मक, जिनको हम पुण्य कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना कि सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, सबका भला करें, करुणा करें, वो इसलिए नहीं कि कोई अकाउंट बैलेंस लिखा जा रहा है आपका, वो इसलिए कि आपका रास्ता आसान हो जाएगा, आपका मनोमय कोश जो है उससे खुल जाएगा, उससे प्योरीफाई हो जाएगा, उसकी डार्कनेस मिट जाएगी। यानी जो सात्विक तत्व हो उसका अभ्यास करें।
उस मन को एक बांधना पड़ेगा अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने नियंत्रण में अभ्यास के द्वारा अच्छी आदतें बनाएं, एक अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करें अपने अंदर। ऐसी चीज़ों का अभ्यास आप कर सकते हैं। सकारात्मक इमोशंस हो गए, सकारात्मक पॉजिटिव आदतें हो गई, थोड़ा नियंत्रित व्रत उपवास वगैरह, जैसे जो व्रत का फास्टिंग जो प्रैक्टिस की जाती है वो बहुत अच्छा काम है, वो आपके मन के ऊपर नियंत्रण है। कोई छोटे मोटे अनुष्ठान जो किए जाते हैं, कि कोई छोटे मोटे संकल्प ले लिए जाते हैं, वो सारे मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास है। कि कोई अब मंत्र का जप करते हैं, मंत्र मन को जो नियंत्रित करे, मतलब मन को जो बांध दे, तो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। कोई एक मंत्र को आप जाप कर रहे हैं, बार बार आपका मन नहीं कर रहा तो भी, तो आप धीरे धीरे उस पर कंट्रोल पा लेंगे, उसको आपके नियंत्रण में आ जाएगा। मन में शक्ति ऐसी है, आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको आबाद भी कर सकता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उसके सिस्टम को समझें, खुद को रीप्रोग्राम करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। इस प्रकार से अपने मन के सिस्टम को समझ के उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्वाध्याय करें, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करें जो आपको सकारात्मक दिशा में लेके जाए, क्योंकि मन तो कुछ न कुछ करेगा। आप या तो इसको सकारात्मक काम दो, जैसे एक बोलते हैं ना कि जिन है, अब वो जिन है उसको, उससे या तो कोई वरदान मांग लो, नहीं तो वो कुछ ना कुछ आपका ख़राब करेगा। तो ये मन ही है वो जिन। या तो आप इसे कोई सकारात्मक दिशा दो, कोई इसको टास्क दो, या टास्क नहीं दोगे तो फिर ये कुछ गलत ही टास्क क्रिएट कर देगा आपके माइंड में। तो ऐसे धीरे धीरे इसको अभ्यास से साधना चाहिए, और इसका दमन नहीं कर सकते हम। इसका दमन करोगे उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, धीरे 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 इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं पर सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, पुस्तकों का अध्ययन करना, मंत्रों का जाप करना, सकारात्मक इमोशंस का अभ्यास करना, ये सारी चीज़ें मनोमय कोश के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। इनमें पुस्तकों का अध्ययन और मंत्र जाप जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। जब ये करेंगे तो अपने आप सकारात्मक इमोशंस और सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारी साइकोलॉजिकल जो लेवल है हमारा, यानी जो विचार शक्ति है, जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो थॉट प्रोसेस है। मन है इमोशंस, सेंसेशंस, संवेदनाएं, लेकिन बुद्धि जो है विज्ञान में कोश में क्या है, बुद्धि क्या का काम है, विचार करना, यानी माइंड का वो हिस्सा जो विचार करता है, जो डिसीजन लेता है, जो किसी एक विचार को क्रिएट करता है, जो कुछ क्रिएट करता है, क्रिएटर है एक टाइप का। ये इंटेलिजेंट, जो अच्छे बुरे का निर्णय करता है। मन है इमोशंस में बहा हुआ, राजसिक। शरीर है एक टाइप से तामसिक। शरीर तो एक राक्षस की तरह बिहेव करता है कि शरीर की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, और मन बिहेव करता है राजा की तरह कि उसकी भी वो इमोशंस में करता है काम। और बुद्धि है इंटेलिजेंट, एकदम सात्विक, हर चीज़ को सोच समझ के निर्णय लेती है। जैसे एक किसी बड़े राज्य का कोई मंत्री, जैसे कोई प्रधानमंत्री, हर चीज़ को 10 बार सोचती है वो विज्ञान में कोश है। उसके लिए उसको शार्प करने के लिए आप कंसंट्रेशन का अभ्यास करें। योग में उसे बोला जाता है धारणा का अभ्यास करें। विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, त्राटक है, किसी एक एकाग्रता का अभ्यास करें। मन में हमने गाइडेड किया कि हम घुमा रहे हैं इधर उधर, कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम धारणा का अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं। किसी ज्योति की धारणा कर रहे हैं, या किसी मंत्र की धारणा कर रहे हैं, या किसी परमात्मा की धारणा कर रहे हैं। बहुत सारे टाइप की धारणाएं हैं, उनमें से किसी एक प्रकार का अभ्यास आप करेंगे तो आपका विज्ञान में कोश खुलना शुरू हो जाता है। और जितने भी ये कोश खुलते जाएंगे, इनकी खुलने का मतलब ये है कि असीम संभावनाएं हैं इनकी, शरीर की संभावनाएं हैं। एक शरीर की ये भी संभावना है कि वो बेड पर पड़ा रहे,
अब उसको डेली रूटीन में काम करने में मुश्किल हो जाए। और एक संभावना ये है कि वो 25-30 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो ये संभावना है हर डायमेंशन की। प्राण ऊर्जा की जैसे क्या संभावना, एक तो आपके लिए ही पर्याप्त ऊर्जा ना हो आपके पास, और एक इतनी ऊर्जा हो कि आप दूसरों को हील कर सको अपनी ऊर्जा दे के, प्राण ऊर्जा दे के, वो भी संभावना है। मन की क्या संभावना है, एक वो है कि अपने विचार भावनाओं में आप खुद खुद ही इरिटेट रहो, सारे ही अपने ही जीवन को बिगाड़ लो अपनी आदतों की वजह से, मन के वश होके। और एक ऐसा है कि उसके पॉजिटिव इमोशंस में उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके आप जग कल्याण का काम कर दो, सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का जीवन संवार दो। तो मन की संभावना है, एक बड़ा सृजन हो जाए। ऐसे ही बुद्धि की संभावना है। बुद्धि है कि एक लो लेवल का काम करे और एक इसको आप एक्सपेंड करें अपने ज्ञान के द्वारा। जैसे पुस्तकों का अध्ययन करने से बुद्धि भी खुलती है आपकी, धारणा के अभ्यास से बुद्धि खुलती है। और जितना सकारात्मक मन को उपयोग करेंगे, मन का सकारात्मक हिस्सा उपयोग करेंगे, उतनी सकारात्मक बुद्धि और खुलती जाएगी और हायर इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो पाएंगे। एक इंटेलिजेंस वो है जो आपने पढ़ा सीखा उसी के हिसाब से आप कोई बात कर रहे हैं। एक इंटेलिजेंस ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ा, जैसे महापुरुष बड़े बड़े योगी करते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ी होती और इतनी सारी चीज़ें वो बता देते हैं। वो एक हायर इंटेलिजेंस, उनका ब्रेन एक्टिवेट हो चुका होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी सिद्धियों शक्तियों में दूसरों के जीवन की होने वाली घटनाएं तक बता देते हैं। तो वो हायर इंटेलिजेंस को उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है अभ्यास के द्वारा, और वो होती है धारणाओं के द्वारा। विभिन्न प्रकार का धारणा जो है, कोई कंसंट्रेशन करने के विभिन्न तरीके हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे श्वास विपස්සना है, श्वास पर ध्यान करते हैं, तो वो भी एक धारणा का अभ्यास है। उसको बार बार श्वास पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और जो लास्ट रह गया हमारा डायमेंशन, लास्ट डायमेंशन है आत्मा। आत्मा जो है वो, उसको जो पोषण प्राप्त होता है ध्यान से, जब धारणा जो है और गहरी हो जाती है, लीन होना आप सीख जाते हैं समाधि से, किसी काम में बहुत लीन होना सीख जाते, तो आपकी आत्मा को यानी ब्लिस बॉडी यानी आनंदमय कोश को पोषण प्राप्त होता है। उसके अलावा भी आत्मा के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं, भक्ति योग, समर्पण, ईश्वर प्रणिधान प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेवा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, वो आपकी आत्मा की मुक्ति में हेल्प करेगी, क्योंकि वो एक पॉजिटिव कर्म क्रिएट करेगी। पॉजिटिव कर्म क्रिएट होगा, आपके कर्म बैलेंस होंगे। आपको जो दुख लिखा था वो दुख आप किसी और फॉर्म में आप काट रहे हैं, तो मुक्ति का जो एक मार्ग खुलता है आपके लिए। तो आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, समर्पण के भाव में आप जी सकते हैं, सरेंडर के भाव में अभ्यास कर सकते हैं। बाहर से सब कुछ करते रहो, अंदर से बिल्कुल सरेंडर रहो परमात्मा के लिए। सेवा कर सकते हैं, और सेवा ऐसी जिसमें अहंकार ना हो, ऐसी सेवा, दूसरों की किसी भी प्रकार की मदद, हर चीज़ में ब्रह्म के रूप को जानते हुए व्यवहार कर सकते हैं। ये जब करेंगे तो आपकी आत्मा धीरे धीरे मुक्त होनी शुरू हो जाएगी। हर किसी के अंदर परमात्मा का रूप देखना, जैसे करते हैं ना भक्ति योग में, जैसे इस्कॉन में करते हैं, हर किसी को प्रभु जी करके बोलते हैं वो। तो प्रभु जी का मतलब है हर व्यक्ति के अंदर वो प्रभु है, वो उस भाव को जीने का अभ्यास करते हैं। तो आप अपनी आत्मा के लिए वो कर सकते हैं। तो ये 5 डायमेंशन हैं, इनका अभ्यास आप करें। अब ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप ये सोचें कि मैं सिर्फ भक्ति कर रहा हूँ, ऊपर के डायमेंशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अधूरा रह जाता है। और आप सोचें कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर लेता हूँ, जिमिंग कर लेता हूँ, खाना पीना ठीक करता हूँ और बस हो गया काम, तो भी मुझे लगता है कि आप कुछ चूक गए हैं। या आप कहते हैं कि मैं सिर्फ प्राणायाम कर लेता हूँ सुबह बैठ के, तो भी आप चूक गए हैं। या आप कहते हैं कि कुछ नहीं, बस अच्छा कर्म करते रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, सकारात्मक सोच रखो और दूसरों पर दया करो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, उसी से कल्याण हो जाएगा, तो भी आप चूक गए हैं। यह एपिसोड रिकॉर्ड करने का मतलब मेरा ये है कि आप इन 5 दिशाओं में काम करें, एक पर
हाँ, ये हो सकता है कि पहले आप अपने शरीर से शुरू करें, धीरे धीरे आप, लेकिन मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि वहाँ पहुँचना है, भक्ति तक, सरेंडर तक, समर्पण तक। अभी जो हमारी भक्ति है वो तो बीमार हो जाओ आप अभी सरेंडर हो जाओगे, वो भक्ति नहीं चाहिए हमें, वो भक्ति नहीं हुई, वो तो लाचार हो गए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। जैसे हर गरीब व्यक्ति शरीफ ही होता है, अगर किसी के पास संसाधन नहीं है तो शरीफ ही रहेगा। फिर शराफत कब है? शराफत तब है जब आपके पास शक्ति भी है और फिर आप शराफत का व्यवहार करते हैं। और जब आपके पास कोई संसाधन नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है? तब तो प्रेम पूर्वक ही बात करेंगे आप, जब मुसीबत में खुद फंसे हुए हैं। तो जब आपके पास शक्ति है तब आप उस चीज़ को अप्लाई करें। तो ये पांचों दिशाओं में अपना काम करना शुरू करें, अपने जीवन का उत्थान करना शुरू करें। एक रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। अब इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, उसको आप खुद भी एक्सप्लोर करें। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुनिया भर की नॉलेज इंटरनेट पे भरी हुई है हर लेवल पर। और शरीर से शुरू करें। आप शरीर इग्नोर नहीं कर सकते, आप आत्मा भी इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपको पांचों दिशाओं में काम करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ आत्मा की ही बात करते हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग सिर्फ शरीर पर ही मॉडलिंग करते करते ही मर जाते हैं सारी उम्र। यह सॉल्यूशन नहीं है। शरीर की अपनी उपयोगिता है, आत्मा की अपनी उपयोगिता, मन की, बुद्धि की अपनी उपयोगिता है। पांचों सतह पर, पांचों लेयर पर काम करना है और तभी कंप्लीट सेल्फ हीलिंग हो पाएगी। सेल्फ हीलिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने कोई हीलिंग मेथड सीख लिया और कर रहे हैं उसका अभ्यास। सेल्फ हीलिंग का मतलब अपने पूरे डिसिप्लिन, शरीर से लेकर आत्मा तक पूरा डिसिप्लिन क्रिएट करना है अपने अंदर और बिल्कुल सरल भाव में सहज रहते हुए, बिना किसी गलतियां करते करते, ट्रायल करते रहो, एरर करते रहो। बड़े बड़े रिसर्च भी ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। तो खुद के साथ करते रहिए एक्सपेरिमेंट। तो ये पांचों चीज़ें, ये 5 लेयर के ऊपर काम करने का थोड़ा तरीका मैंने बताया। इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की इस एपिसोड में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।